इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे शिंजी निगी की हेल्प से शू और मिस्टर ए को रोकने में कामयाब हुआ था। इस मूवी में हमें उस इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद का टाइम दिखाया जाता है जब पुलिस को पता चल चुका था कि कुछ पैरासाइट्स इंसानों को मार के खा रहे हैं और वो इंसानों के भेस में छुपे हुए हैं। अब क्योंकि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए पुलिस इसके लिए एक साइको सीरियल किलर से हेल्प लेती है। उस सीरियल किलर के पास एक खास एबिलिटी थी जिससे वो इंसानों के रूप में छुपे हुए पैरासाइट को पहचान सकता था। अब उसके सामने बहुत से लोगों को लाया जाता है, लेकिन उसके हिसाब से वो सब नॉर्मल ह्यूमंस थे। इसके बाद उसके सामने शिंजी को लाया जाता है, जिसे देख के वो कुछ सोचने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उसे भी एक नॉर्मल इंसान डिक्लेयर कर देता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि निगी सिर्फ शिंजी के राइट हैंड को ही कंट्रोल कर पा रहा था और शिंजी अभी तक एक इंसान ही था, इसलिए वो सीरियल किलर उसे पहचान नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में जब शिंजी घर जा रहा था तो निगी उसे बताता है कि उनके 500 मीटर के रेडियस में एक और पैरासाइट है, इसलिए शिंजी उसे ट्रैक करता हुआ एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां एक पैरासाइट एक इंसान को खा रहा था। वो पैरासाइट जैसे ही शिंजी को देखता है तो वो उस पे अटैक कर देता है, लेकिन शिंजी निगी की हेल्प से उसे मार डालता है। और जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि शिंजी ने अपनी दोस्त तामिया से प्रॉमिस किया था कि वो सभी पैरासाइट्स को मार देगा, इसलिए यहाँ वो बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। तभी शिंजी को रियलाइज होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही जासूस था जिसे हमने फर्स्ट पार्ट के एंड में शिंजी की तस्वीर लेते हुए देखा था। इस आदमी का नाम शीरो था। दूसरी तरफ हम शहर के मेयर को देखते हैं जिसने अपने सिटी हॉल को पैरासाइट का हब बना लिया था और यहीं से वो सीक्रेटली अपना नेटवर्क चला रहा था। तभी हम वहाँ पे स्टॉमी को भी देखते हैं जिसने एक नॉर्मल बेबी को जन्म दिया था। मेयर यहाँ स्टॉमी को बताता है कि शिंजी उनके पैरासाइट्स को मार रहा है, इसलिए उन्हें शिंजी को मारना होगा, लेकिन स्टॉमी इसके लिए अलाउ नहीं करती और कहती है कि शिंजी और निगी एक दूसरे से बहुत ही यूनिक तरीके से जुड़े हुए हैं, इसलिए अभी वो उन्हें ऑब्जर्व करना चाहती है क्योंकि पैरासाइट के फ्यूचर के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टॉमी को पता था कि अगर कोई भी पैरासाइट शिंजी के करीब जाएगा तो निगी इस बारे में उसे पहले ही बता देगा, इसलिए उसने शिंजी पे नजर रखने के लिए एक रिपोर्टर शीरो को हायर किया था जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन था और उसे ये भी पता नहीं था कि स्टॉमी खुद भी एक पैरासाइट है। शीरो जब स्टॉमी से मिलता है तो उससे कहता है कि उन्हें शिंजी की रियलिटी सबके सामने एक्सपोज कर देनी चाहिए कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन स्टॉमी उसे ये कह के मना कर देती है कि इस तरह उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। एक दिन जब शिंजी स्कूल से वापस आ रहा था तो उसे फिर से एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और कुछ दूर जाने के बाद वो शीरो को पकड़ लेता है, लेकिन शिंजी को जब पता चलता है कि शीरो पैरासाइट नहीं है तो वो उसे अपने घर ले आता है जहाँ शीरो उसे कहता है कि उसे पुलिस के पास जाके सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन शिंजी उसे कहता है कि वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी माँ को भी एक पुलिस ऑफिसर ने ही मारा था। इसी दौरान बातों ही बातों में शिंजी को पता चल जाता है कि स्टॉमी ने ही शीरो को उसके पीछे लगाया था, इसलिए वो स्टॉमी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो इंसानों को इस मामले में इन्वॉल्व ना करे, जिस पर स्टॉमी उससे कहती है कि वो भी अपने गुस्से को भुलाने के लिए उसके पैरासाइट्स को मारना बंद कर दे। वो पैरासाइट्स अभी इंसानों को खाना सीख रहे हैं और कुछ ही दिनों में वो उन्हें ट्रेन करके दूसरे फूड्स को खाना सिखा देगी, जिसके बाद वो इंसानों को नहीं मारेंगे। शिंजी ने ये सब कुछ एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था और ये प्रूफ वो शीरो को दे देता है और कहता है कि स्टॉमी पैरासाइट की लीडर है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए क्योंकि जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होगा उसके फौरन बाद वो तुम्हें मार देगी, इसलिए वो उसे ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाने का कहता है। लेकिन शीरो जो कि स्टॉमी को पसंद करने लगा था वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि स्टॉमी एक मॉन्स्टर है, इसलिए अगले दिन वो मेयर का इंटरव्यू लेने के लिए सिटी हॉल में जाता है और इंटरव्यू लेने के बाद वो वहाँ पे एक वॉइस रिकॉर्डर छुपा के आ जाता है, लेकिन वो वॉइस रिकॉर्डर मेयर को मिल जाता है, इसलिए वो एक पैरासाइट को शीरो को मारने के लिए भेजता है क्योंकि आगे चल के वो उनके लिए खतरा हो सकता था। वो पैरासाइट जब शीरो को मारने के लिए उसके घर पहुंचता है तो वो वहाँ पे नहीं होता, इसलिए वो पैरासाइट उसकी इकलौती बेटी को ही मार देता है। दूसरी तरफ निगी ये सेंस कर लेता है कि 5 पैरासाइट शिंजी को मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे एक ही पैरासाइट दिखाई देता है, जिसका मतलब ये था कि एक ही होस्ट में 5 पैरासाइट्स मौजूद थे और इसलिए वो काफी ज्यादा पावरफुल भी था। अब क्योंकि निगी एक टाइम में 5 पैरासाइट से नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो शिंजी को वहाँ से भागने का कहता है, जिसके बाद वो उस पैरासाइट को चकमा देके उस पे अटैक कर देते हैं, जिससे वो वहीं मारा जाता है। अब क्योंकि होस्ट के मरने की वजह से उसमें मौजूद पैरासाइट भी मारा जाता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से ये सोच के भाग जाते हैं कि सर को काटने से बाकी के पैरासाइट भी मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बल्कि एक और पैरासाइट उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये वही पैरासाइट है जिसे हमने इस मूवी
मूवी के फर्स्ट पार्ट में स्टॉर्मी के साथ देखा था। दूसरी तरफ हम स्टॉर्मी को देखते हैं जो कि मेयर पे गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने बार बार मना किया था कि वो शिंजी और शीरो को नुकसान न पहुंचाए, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया है। मेयर कहता है कि उनके रास्ते में आने वाले सब लोगों को उन्हें खत्म करना होगा। यहाँ हम ये बात भी नोटिस करते हैं कि स्टॉर्मी यहाँ इंसानों की साइड ले रही थी, क्योंकि माँ बनने के बाद उसमें इंसानों वाले इमोशंस काफी ज्यादा बढ़ गए थे और वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन मेयर को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपने 3 स्पेशल पैरासाइट्स को स्टॉर्मी को मारने के लिए भेजता है। लेकिन स्टॉर्मी उनसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो देखते ही देखते उन तीनों को मार डालती है। स्टॉर्मी जब अपने घर आती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया है और वो उसके लिए वहाँ एक नोट छोड़ गया था। ये काम असल में शीरो का था, जिसने उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया था। कुछ ही देर में स्टॉर्मी वहाँ पहुँच जाती है और वो अपने साथ शिंजी को भी ले आती है। शीरो असल में उसके बच्चे को मार के अपनी बेटी का बदला लेना चाहता था, लेकिन शिंजी उसे समझाने लगता है कि बच्चा एक नॉर्मल ह्यूमन है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन शीरो उसकी कोई बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को शीरो की फाइल से पता चल गया था कि मेयर ने ही सारे मॉन्स्टर्स को सिटी हॉल में छुपा रखा है, इसलिए उन्हें मारने के लिए वहाँ एक स्पेशल टीम को भेजा जाता है। वो एक एक करके सभी एम्प्लॉयज को बाहर निकालने लगते हैं और उनमें छुपे हुए पैरासाइट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें शूट करके मारने लगते हैं। वो लोग अपने साथ उसी सीरियल किलर को भी ले आए थे ताकि बिल्डिंग में मौजूद पैरासाइट्स को ढूंढकर उन्हें मारने में उनकी हेल्प कर सके। सभी पैरासाइट्स को मारने के बाद वो लोग मेयर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ मेयर उनसे कहता है कि असली मॉन्स्टर्स तो इंसान है और तुम हमें मारने के लिए आए हो। हालांकि वो इंसान ही है जो जिंदा रहने के लिए दूसरे एनिमल्स को मारते हैं और तुम हमें मॉन्स्टर बोलते हो। इसके बाद वो लोग उसे भी शूट करके मार डालते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मेयर कोई पैरासाइट नहीं था, बल्कि वो एक नॉर्मल इंसान था जो कि पैरासाइट के सर्वाइवल के लिए उनका साथ दे रहा था। ये देख के वो सीरियल किलर भी हंसने लगता है, क्योंकि उन्होंने पैरासाइट की जगह एक इंसान को मार दिया था। लेकिन तभी उसकी हंसी डर में बदल जाती है जब वो पीछे खड़े उसी आदमी को देखता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स थे। वो लोग उस पे भी गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता और वो एक एक करके सब लोगों को मारने लगता है। दूसरी तरफ शीरो उनकी बात नहीं मानता और बच्चे को फेंकने लगता है, लेकिन इससे पहले ही स्टॉर्मी बच्चे को बचा लेती है और शीरो को मार डालती है। पर इससे सब लोगों को पता चल जाता है कि स्टॉर्मी भी एक पैरासाइट है, इसलिए पुलिस वाले उस पे गन्स तान देते हैं। स्टॉर्मी को पता चल चुका था कि अब उसकी जान नहीं बच सकती और वो अपने बच्चे को शिंजी को देने के लिए आगे बढ़ती है। पुलिस ऑफिसर उसे वार्न करता है कि अगर वो एक स्टेप भी आगे बढ़ेगी तो वो उसे मार देंगे, लेकिन स्टॉर्मी आगे बढ़ती रहती है, इसलिए मजबूरन वो उस पे गोलियां चलाने लगते हैं और स्टॉर्मी खुद को बचाने की जगह अपने बच्चे को बचाने लगती है। यहाँ वो शिंजी से कहती है कि माँ बनने के बाद वो ये समझ चुकी है कि इंसानों का सबसे बड़ा थ्रेट क्या होता है, कि खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करना। ये कहकर वो अपने बच्चे को शिंजी को दे देती है और इसी के साथ ही बहुत ज्यादा गोलियां लगने की वजह से उसकी वहीं डेथ हो जाती है। ये देखकर शिंजी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। वो तामिया से कहता है कि आज कई दिनों बाद उसे रोना आया है और वो फिर से एक नॉर्मल इंसान बन गया है। अब पुलिस शिंजी को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रही थी, लेकिन तभी उन्हें ये न्यूज मिलती है कि सिटी हॉल में एक पैरासाइट ने पूरी स्पेशल टीम को ही खत्म कर दिया है। इसलिए शिंजी पुलिस वालों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये काम उसी पैरासाइट ने किया था जिसमें 5 पैरासाइट्स थे। वो पैरासाइट शिंजी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और शिंजी एक कार पे वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो पैरासाइट एक बाइक से उसका एक्सीडेंट करवा देता है। पर शिंजी बच जाता है और उस पैरासाइट से बचते हुए वो जंगल में भाग जाता है, जहाँ निगी उसे बताता है कि जब तक वो उसके साथ है वो पैरासाइट उसे ट्रैक कर लेगा और अगर वो दोनों किसी तरह अलग हो जाएं तो वो पैरासाइट उसे नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो पैरासाइट वहाँ पहुँच जाता है और उन पे अटैक कर देता है। निगी और शिंजी दोनों ही उससे फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो पैरासाइट उनके अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से निगी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। वो शिंजी को वहाँ से भागने का कहता है जिसने उस पैरासाइट को पकड़ रखा था, लेकिन वो पैरासाइट निगी को मार देता है। ये देखकर शिंजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और तामिया के पास पहुँचता है, जो कि उसका काफी ख्याल रखती है। शिंजी की हालत जब कुछ बेहतर होती है तो वो देखता है कि उसके कटे हुए हाथ से निगी का एक और हिस्सा ग्रो हो रहा था, क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा था कि निगी ने अपने सेल्स से शिंजी के हार्ट को भर के उसे बचाया था, इसलिए शिंजी के सेल्स भी निगी में चले गए थे, जिससे वो दोबारा से ग्रो कर सकता था। शिंजी को भी रियलाइज हो चुका था कि निगी की वजह से वो पैरासाइट उसे फिर से ढूंढ सकता है, इसलिए वो तामिया को गुड बाय बोल के वहाँ से दूर जाने लगता है। इसके बाद वो एक पुरानी फैक्ट्री में पहुँच जाता है, जहाँ वो पैरासाइट भी उसका पीछा करते हुए आ जाता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है, जो कि काफी देर तक जारी रहती है।
तभी शिंजी अचानक से उसके अंदर एक रॉड घुसा देता है, लेकिन उस पैरासाइट पर इसका भी कोई असर नहीं होता। वो शिंजी से कहता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें मारने के बाद बाकी इंसानों को भी मार दूंगा, जिसके बाद से पैरासाइट से जिंदा बचेंगे और मैं इस दुनिया पे रूल करूंगा। अब वो शिंजी को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी निगी उसकी बॉडी में दोबारा ग्रो होने लगता है और वो उस पैरासाइट पे अटैक कर देता है, जिससे वो दर्द से तड़पने लगता है। अब निगी शिंजी को बताता है कि जिस रॉड से तुमने इसे मारा था वो असल में एक रेडियो एक्टिव रॉड था, इसलिए बाकी पैरासाइट उसके अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखते ही देखते वो पैरासाइट एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है और बाकी पैरासाइट्स उसकी बॉडी को छोड़ के भाग जाते हैं। अब से वो एक ही पैरासाइट बच जाता है, जो कि फिर से ग्रो होने लगता है। निगी शिंजी को उसे मारने का कहता है। शिंजी पहले तो ऐसा करने से झिझकने लगता है, लेकिन तामिया को वहाँ देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये सारे इंसानों को मार देगा, इसलिए वो उसे उठा के आग में फेंक देता है, जिससे वो पैरासाइट मारा जाता है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। निगी यहाँ शिंजी से कहता है कि अब क्योंकि दुनिया में कोई भी पैरासाइट नहीं बचा, इसलिए हमें भी एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन शिंजी उसे मना कर देता है, जिस पर निगी खुद ही अपने आप को खत्म कर लेता है और शिंजी का हाथ फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। ये देखकर शिंजी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और निगी को मिस करने लगता है। अब हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ शिंजी तामिया के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। वो दोनों स्टॉमी के बेबी से भी मिलने जाया करते थे। अब क्योंकि निगी उसकी लाइफ से चला गया था, इससे शिंजी पहले जैसा बन गया था और उसके इमोशंस भी वापस आ गए थे। तभी हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर तामिया को किडनैप कर लेता है और उससे कहता है कि असली मॉन्स्टर इंसान है, लेकिन तामिया उससे कहती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम हो और तुम लोगों को मारते हो। ये सुनकर वो सीरियल किलर तामिया को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, पर शिंजी फौरन से वहाँ पहुँच के उसे बचा लेता है। अब शिंजी को एहसास होता है कि तामिया को बचाने के लिए शायद निगी ने उसकी हेल्प की थी और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।